अपन वापस हाँ आज बात करते हैं। हाँ कल हाँ अपन हाँ। बात कर रहे थे तो सी अगेन, जो जो डिटेलिंग भगवान ने बताई, और वो हम्म। जो अपन जैसे नवतत्व के अपन बात कर रहे थे, अगर नवतत्व नवतत्व हमको पता होने ही चाहिए। हाँ। शुरू में दो तत्व बताए, दो के फिर नौ बताए, और नौ के फिर हम्म। बहुत सारे तत्व आगे डिटेलिंग है। इतनी हाँ। उसमें डिटेलिंग है कि बार बार सुनने से, बार बार उसको समझने से आपको इतना आनंद आता है जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा सही। फील होता है। और आपको जैसे जैसे आप, कोई भी, मुझे क्या, मेरा कोई आनंद का मेरा कोई ठेका नहीं है। भगवान की वाणी ऐसी है, किसी को भी आनंदित कर देती है। ये तो वाणी का अतिशय है, इतना सही है। और आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब नहीं मिलता है। It is so holistic, so inclusive, so multidimensional that everything under the sky is accommodated. तो अंडर द स्काई में सबसे पहले दो तत्व क्या बताए कि जीव जी और, वरा जी। जीव का मतलब चेतना, दर्शन, ज्ञान, जो फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है। दुख, पीड़ा, सुख, हम्म। सह, भय, शोक, चिंता, वहां एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्रोध किसको आता है? क्रोध पत्थर को थोड़ा आता है, क्रोध आदमी को आता है। क्रोध तो आना ही चाहिए। कहाँ क्रोध आना चाहिए, सवाल वहां है। क्रोध अपनी दरिद्रता पे आना चाहिए कि अनंत काल से मेरा जीव घूम रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। क्रोध वहां आना चाहिए, वहां छोड़ के हम दूसरी जगह क्रोध करते हैं। हम्म। क्रोध की भी मनाही नहीं की भगवान। आप करो ना क्रोध। कहाँ क्रोध आता है? किसी को क्रोध आ ही नहीं रहा। क्रोध आएगा ऐसा तो बोध हो जाएगा। ऐसा क्रोध कहाँ आता है? तो जीव और अजीव, अजीव का मतलब इनएनिमेट। फिर हम्म। इनएनिमेट के आगे भाग बता दिए कि कार्बन शरीर, कार्बन शरीर का मतलब पाप और पुण्य। पाप का मतलब ब्लैक डीड्स, जो अपन बोलते हैं, दुष्कर्म बोलो, मिसडीड्स बोलो, तो पाप। और पुण्य का मतलब अच्छी भावना, पॉजिटिव थिंकिंग, हम्म। तो मतलब अच्छा विचार, किसी का भला करना, सहयोग करना, सेवा करना, ये पुण्य है। जो वापस नौ पुण्य कौन से? अन्न पुण्य, पान पुण्य, किसी को जगह देना। हमारे भाषा की, चुनलाल जी भाषा की, ऐसा वो बताया उन्होंने परिवार को कि कोई भी आदमी आवे और उसको बोले आ बैठ, कुछ नहीं, थोड़ी ज़्यादा है थोड़ी ताकत तो पानी गिलास पिला। वहाँ भी कुछ गया नहीं, आ बैठ, हम्म। पानी के गिलास। बोले ये हिरारकी है, जितना आप फॉलो कर सकता उतना करो। ये खाना खाओ, चाय पियो, खाना खाओ। खाने की नहीं भी समय अनुकूलता है तो आप पानी पिलाओ, पानी की अनुकूलता नहीं है तो आप बैठ। तो इसमें ये क्या क्या नाम, शयन पुण्य, अन्न पुण्य और जल पुण्य, सब पुण्य आ गए। तो ये पॉजिटिव जो है पुण्य वहां से पैदा होता है। स्वभाव पुण्य। फिर आश्रव के ये दो पार्ट हो गए। आश्रव का मतलब इस तरह की एक्टिविटीज, मन वचन काया के। अब आश्रम में भी दो भाग है, एक जीव अधिकरण, एक अजीव अधिकरण। आश्रम की एक्टिविटी के जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वे अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन गेट एंटेंगल्ड, दोज आर आइदर हम्म। सेल्फ ड्रिवन और ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल एक्टिविटीज, एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स विल हैव अगेन टू पार्ट्स, वन जीव और अजीव। एक्शन का मतलब सामने कोई बंदूक लेके आ गया तो एक आदमी और बंदूक लेके हमको लगा रहा है, तो उसमें दो खड़े हैं, एक जीव भी खड़ा है, एक बंदूक भी खड़ी है। हम्म। और कुछ भी नहीं है ना, अपन ठोकर लग गई तो वहां तो आदमी नहीं, फिर भी अजीब आपको तकलीफ में डाल रहा है कि ठोकर लग गई, तो वहां तो जीव नहीं है। हम्म। और ठोकर नहीं है ना, आदमी ने गाली दे दी तो ही ठोकर लग गई। वो ठोकर अंदर लगती है, वो ठोकर बाहर लगती है, ठोकर तो लगती है। तो जीव हम्म। अधिकरण, मतलब आप इनफ्लो ऑफ एक्टिविटीज, इनफ्लो ऑफ एक्टिविटीज आउटसाइड और इनसाइड, दोनों चीज आपको हम्म। आगे बंद करवा सकती है। लेकिन उनकी ताकत उतनी है कि वो हो सकती है। बट जो ज्ञानी है, वो जो अपनी रेखा नहीं छोड़ता है, लक्ष्मण रेखा का मतलब है मुझे सुबह से विवाह में नहीं जाना है, हम्म। वहीं स्थिर है। वही संथारा है। जीते जी संथारा भी ले सकते हैं अपन। जीते जी संथारा का मतलब ये हुआ कि हम सम स्थिरा, समता में रहें, स्थिर रहें हम। कैसे डील करें उसको। अगर ये विद्या आ गई, हम्म। ये अनुभव आ गया, ये जागृति, ये होश, ये होशियारी, तो आदमी जीते जी भी जिएगा और मरते हुए भी जिएगा। ऐसा है। यही कला है। पाप, हम्म। पुण्य और बंध। बंध का मतलब वहां आत्मा बेची तो बंद हुआ, आत्मा नहीं बेची तो बंद नहीं हुआ। बंद के बाद में फिर बोला ये तो सारा लोचा है भाई, अभी सोचा क्या है? सोचा भगवान ने बताया कि इससे अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले है जिसको बंद कर भाई। दूसरा जो ये तुम्हारा इनफ्लो ऑफ थिंग्स हो रहा है ना, इसको बंद करो। बंद करो मतलब संवर। संवर, तो अपन बात करते हैं गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य तपसा च निद्रा च। तो पहले तो बताया संवर क्या है,
और तपस्या च निर्जरा तो फिर उलीचना बताया, कैसे उलीचना उस पानी को। तो वो हम्म। निर्जरा हो गया। और निर्जरा के बाद में मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? जो हमें पहली बार अनुभव, जिसको अपन बोलते हैं एनलाइटनमेंट। हम्म। दूसरी परंपरा में बोला जाता है ऋषि, जिसको हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि, समकिति। ऋषि तो हो गया। अब ऋषि के बाद में क्या होगा? वो बार बार चोटी ऊंची नीचे होगी, वो हो गया मुनि। ऋषि, मुनि। मुनि के बाद में क्या होगा? वो चोटी होना सब बंद हो गया उसको, फिर अरिहंत अवस्था, वो योगी है। अब योगी दूसरी हम्म। परंपरा में योगी बोला जाता है, अपनी परंपरा में अयोगी केवली बोला जाता है। बात तो हम्म। मीनिंग वही है। योगी का मतलब वो अपनी आत्मा से जुड़ गया। तो भगवान ने तो जहाँ अयोगी बोला, अयोगी का मतलब जहाँ आदमी खड़ा है वहां से एड्रेस दिया। अब अयोगी और योगी क्यों बोला, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है, किसी आदमी को ये बोलो तुम यहाँ मेरे घर पे आ जाओ, तो उसको समझ नहीं आएगा। हम्म। एड्रेस बताना आपको, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम अभी कहाँ खड़े हो? कि मैं तो हम्म। भुवना हम्म। खड़ा हूँ। भुवना खड़ा है, उधर हम्म। राइट मारने का सेलिब्रेशन मॉल आएगा, मेरा घर इधर है। हम्म। तो समझ में आ जाएगा। तो आदमी कहाँ खड़ा है? आदमी काम पे खड़ा है। अब डायरेक्ट राम का एड्रेस बताएंगे समझ में नहीं आएगा। तो पहले काम हम्म। बताया, इसलिए अयोगी केवली। अयोगी मतलब मन वचन काया के योग को गुप्त कर लो, और गुप्त करने के बाद में अगर बोल रहे तो भाषा समिति वापरो, और ऐसे जियो, तो अयोगी केवली हो गए। और लास्ट में सहयोगी, सॉरी, सहयोगी केवली का मतलब 13वां गुण स्थान, अयोगी मतलब लास्ट में सिद्ध। सॉरी, मैंने वो गलत वर्ड यूज कर दिया। तो सहयोगी केवली का मतलब अरिहंत अवस्था, जहाँ योग तो है, मन वचन काया है, लेकिन वो बिल्कुल निष्काम कर्म, जिसको भगवान कृष्ण भगवान ने बोला निष्काम कर्म बोलो, होश बोलो। भगवान ने उसको विवेक नाम दिया। उसको नाम जय जय नाम दिया, जय जिनेन्द्र। जय का मतलब क्या होता है? भेद करना। जय का मतलब भेद करना। भेद करना। जय राम जी की जब अपन बोल रहे हैं तो जय राम जी की या जय चंद्र, तो काम और राम का भेद क्लियर हो गया। हंसी और मजाक। अब हंसी आदमी को क्या चाहिए? हंसी कब चाहिए? जब आदमी को आनंद का पता नहीं है। तो आनंद और हंसी में क्या फर्क है? हंसी होगी चुटकुले से, कविता से, टीवी से, रील देखने से, इंस्टाग्राम से, ये सारे हंसी के साधन है। पर बहुत टेम्पर, मजा आता है, ऐसा नहीं कि मजा नहीं। मजा को आप नकार नहीं सकते। भगवान ने सबको पकड़ा है, हाँ ये भी सही है, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। वो बोला मेरे को मजा आ रहा है, आप बोल रहे हो मजा नहीं आता है। टीवी देखो, आप देखो कभी, आप देखो मजा आएगा। रील में बहुत मजा आता है, बिल्कुल आता है। पर दूसरा सवाल है कि क्या वो शाश्वत है? क्या वो लंबा चल सकता है? तो बार टेम्परेरी। बार टीवी को देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अपनी आत्मा में रमण, तो आपको 24 घंटे और अनंत काल तक करेंगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। तो हंसी और मजाक और जो आनंद है, इन दोनों में डिफरेंस। हंसी इज टू डू विद माइंड, और आनंद इज टू डू विद नो माइंड। तो हंसी और मजाक जो अपना आनंद है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जब समझ में ये शासन में आने के बाद समझ में आता है कि भाई भगवान की वाणी क्या फरमा रही है, और धर्म क्या है। धर्म क्या है? मात्र गता दृष्टा में आएंगे, बाकी सब छोड़ जाएगा। उसमें इतनी ताकत है कि रेस्ट, और जो चाहिए और जो शुद्ध चीजें आपको चाहिए तो वैसे ही मिल जाएगी। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप, लेकिन मन में भाव क्या चलना चाहिए? कि मान लो मुझे 500, 1000, 2000 करोड़ चलने हैं, तो वहाँ भगवान ने उसको बंद भी बोला है और मुक्त भी बोला है। बंद ये बोला है कि अगर आपको ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसी धरती पर दूसरे जीवों का भी अधिकार है, उस अधिकार का हनन कर रहे हो। कोई अगर मन में ऐसे भाव है कि भाई अधिकार जो हो रहा है ये मेरा, तो मैं घर पे, मैं टाटा हूँ, मेरा एक रूम है, मैं रहता हूँ, इतना ही है, बाकी सारा जगत है, तो वो बंद नहीं है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो मेरा जितना रूम है वो मेरा है, बाकी सारा जगत का है, बस दो कुछ का। अगर ये भावना है तो क्या, करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ कमाओ ना, काम कहाँ तक ले गए। पर आपके ऊपर उसका अधिकार नहीं, उसका हक नहीं, उसका वो पोजीशन नहीं है। वो मतलब ये नहीं कि मेरा है, बस उस मेरे को निकाल दिया तो क्या हो गया? फिर आपका कुछ है ही नहीं, और सारा आपका है। इसकी मजाल है जो बोला वो मेरा नहीं है, कौन बोले उनको मना करके भी नहीं है तुम्हारा, सब आपका ही है। संत आते क्या करते? सब आपका ही है, सारे घर उनके, कितने सारे आपके एक घर होगा, उनके कितने गांव गांव में घर बना रखे। तो जब नहीं, वो डिटैचमेंट भी इतनी ताकत है कि इतना सारा अटैचमेंट हो जाता है। अगर आपने अपने आप को, उस अहंकार को डिटैच किया तो सारे घर मेरे। अब ये जो दृष्टि में आना, उसको आगे आत्मसात करना। और उसका लास्ट में हमने बोला भाव। भाव का मतलब क्या है? अगर इसको भावगान की वाणी से समझे तो भी बढ़िया है, और उसको मेडिकली समझे तो भी समझ सकते हैं। शॉर्ट में नव तत्व को भाव में जो हमने बोला, जीव का मतलब स्वभाव, अजीव का मतलब परभाव, पाप का मतलब कुभाव,
पुण्य का मतलब सुभाव, आश्रव का मतलब विषम भाव, बंध का मतलब हम्म भाव, और संवर का मतलब समभाव, निर्जरा का मतलब शुद्ध भाव या सिद्ध भाव, हम्म और मोक्ष का मतलब परम भाव। परम भाव मीन्स यू बिकम द वन विच यू आर। हम्म ये जो पूरी नव तत्व को आप नौ भावों में अगर देखेंगे, भाव का मतलब होना, आप क्या हो हम्म रहे हो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप विभाव हो रहे हो, स्वभाव हो रहे हो, वहां अंतर है। हम्म बाकी तो हो ही रहा है ना सब आसपास में, अनंत काल से हो रहा है, होने की कहाँ कमी है। हम्म बट क्या हो रहा हम्म, है? विभाव। विभाव हो रहा है। उसको जब ज्ञानी ये दृष्टि समझ में आ जाती है, और ये चोर पकड़ में आते हैं, जो कर्म चोर है, वो अगर जब समझ में आ जाता है तो फिर बोलते हैं ना, कर्म बड़ा बलवान है। कर्म बड़ा नहीं, धर्म बड़ा बलवान है। अगर धर्म बड़ा नहीं होता तो कर्म कभी टूटता ही नहीं, कोई सिद्ध होता ही नहीं, कोई केवली होता ही नहीं, भगवान का शासन चलता ही नहीं। हम्म कर्म बड़ा बलवान, उसकी भी अपेक्षा है। जब कुछ चीज हो चुकी है, घर में घटना हो चुकी है, तो सांत्वना के लिए बोला जाता है कि भाई ये कर्म बड़ा बलवान है। हम्म पर इसका मतलब थोड़ी कि कल खड़े नहीं होना है आपको। एक हम्म परिप्रेक्ष्य को, लेकिन जो आदमी इजी होता है ना, वहां बैठ जाता है। बिल्ली काटती हम्म है, तो वो वाला बिल्ली काट दिया जो घर पे बैठ गया, छींक आ गई तो रुक गया। तो विवेकानंद बोला हम्म कि सुबह 5 बजे उठ के जाने का काम करना है, वो समझ में नहीं आता है। क्या जी बोल हम्म रहे रोज सुबह 5 बजे उठ के जा काम कर, वो समझ में नहीं आ रहा। बिल्ली का रास्ता काट दिया वो समझ में आता है। ये आदमी क्या अपनी भाई भाई क्या ना, सुविधा पूर्वक चीजों को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। कंफर्ट जोन। हाँ, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कि ये बहुत बढ़िया सही बोला मुकेश जी यार, वो बिल्ली आई और मैं बैठ गया। हम्म बिल्ली आई तो आपको कितना महापुरुष बोल रहे हैं कि तो सब उठ सब बात कर, काम कर, माता पिता जी के तो पाँव दबा, वो समझ में नहीं हम्म आएगा। बिल्ली एक रास्ता काटी, वो एकदम जल्दी समझ में आ जाता है। हम्म तो आदमी पुरुषार्थ से अगर भटकेगा तो आदमी का वो अर्थ नहीं निकलेगा। पुरुष में ही अर्थ है भाई, और अर्थ से आर्थिक बनता है, आर्थिक अपना बन जाएगा, अपना स्वार्थ हो जाएगा ना, तो परार्थ अपना होता है। पर हर चीज में आप हम्म देखो, जितना परार्थ स्वार्थ चाहिए तो भी उसमें परार्थ छुपा हुआ है, लंबा लंबा। अगर आपको, अब उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे गोल्डन एक्स रूल बोलते हैं। गोल्डन एक्स का मतलब मार्केटिंग का बहुत बड़ा एडवांस सेल ट्रेनिंग में, एडवांस सेल्स ट्रेनिंग जब मैं करता हूँ तो उसमें मूल यही आता है कि सामने वाले को क्या मूल्य मिल रहा है। अगर सामने वाले को मूल्य नहीं मिल रहा है तो वो सुनेगा ही नहीं। अगर उसका मूल्य बताओगे तो एडवांस ट्रेनिंग चालू हो जाती है। हम्म आदमी जो मार्केटिंग करता है, अगर मार्केटिंग का ये नो वाई पहले अगर बोलता है तो बिजनेस विल फ्लाई। और नो वाई नहीं हम्म बोलता, नो वाट बोलता है तो टेक्निकल बोलते हैं कि ये गैस में या ये गाड़ी में है, ये इसका सुपर क्रोमियम का इंजन है, ये टायर उसका हम्म रबर प्लास्टिक है, ये इसका एसएस का क्रोम प्लेटेड है। ऐसा बोलेंगे तो सामने लोगों को समझ ही नहीं आया, जबकि वो सब सही बोल रहा है। हम्म आपको ये बोलना चाहिए कि ये जो टायर है फलाना डिकड़ा है भैया, ये 10 साल चलेगा, तो उसको बात समझ में आएगा, भाई 10 साल चलेगा, 3 साल ही चलते हैं, ये 10 साल चलेगा। और उसको वाई वाली भाषा नहीं बोलेंगे और वाट वाली भाषा बोलेंगे तो नो हाउ में उसको मजा ही नहीं आएगा। तो पहले आदमी को क्या आपको बोलना है, कैसे कैसे उसको रखना है, ये चीज अगर समझ में आती है तो बात समझ में आती है। तो नव तत्व का सार भावों से बताया है। भाव का मतलब, अब भाव, आपके भाव कब बढ़ेंगे? अपने बिजनेस में भी भाव बढ़ाने पड़ते हैं ना भाई, तो ही आपको ज्यादा भाव मिले। ज्यादा भाव कैसे मिलेंगे? भाव का मतलब रेट, और भाव का मतलब सेंटिमेंट। आपकी सेंटिमेंट से आपका भाव है। संत की सेंटिमेंट क्या होती है, तभी तो उसके इतने भाव होते हैं। और भाव हो गए तो प्रभाव होगा, बाकी अभाव होगा जीवन में। अगर बात समझ में आती है तो पूरा आदमी उस भाव में घुसेगा ही, और भाव से भव, भव से भविष्य। फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो शासन में आ जाओ। आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब एक एक हो जाते हैं, कुछ बचा ही नहीं। अगर जब सिक्योर्ड हो गया, तो जब सिक्योरिटी आ गई तो सिक्योरिटी बोलना अपने आप में, भय निकल गया। यू आर सिक्योर्ड, देन वेयर इज द फियर? फिर कुछ है ही नहीं। तो आज में ही हो सकते हैं सिक्योर। हाँ, सिक्योर आज में ही हो सकते हैं। सिक्योर्ड आज में ही हो सकते हैं। और हर एक चीज का परिप्रेक्ष्य है। सी, हम्म फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट का एक परिप्रेक्ष्य है। और जब आपको ये बात, जैसे जैसे आपको ये बात में गहरा हो गए, तो वैसे वैसे आपको जो का ना, फियर ऑफ मिसिंग और फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, ऐसा रखता है। फियर ऑफ मिसिंग मतलब कुछ भय का मतलब क्या है, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा मतलब आपका जीवन हमेशा उस बाह्य चीजों में अटका हुआ है। तो आपको ये लगा कि मेरा तो कोई चुरा ही नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, अनंत काल तक मेरा है।
जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे आदमी को भय कम होता है। और जैसे जैसे हम्म बाहर की चीज में रहेंगे तो रहेगा, हाँ ठीक है, संसार की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से अगर जीना है तो आदमी करे तो बराबर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सामान ले गए, फिर आप पुलिस में थाना में चोरी का रिपोर्ट कराने जा रहे हो, तो वो अपनी एक व्यवस्था है, वो करते रहो। बट अंदर से आदमी क्लियर है कि ये है या नहीं है, और मेरे को कितना चाहिए, वहीं कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, नीड और ग्रीड का अंतर भगवान ने अपरिग्रह सिद्धांत दे दिया। पहले अनेकांत बताया, अनेकांत के बाद में अहिंसा का मतलब, आपका अहिंसा का मतलब हम जानते हैं किसी को मारना नहीं है। अहिंसा का ये तो नेगेटिव निषेधात्मक मतलब है, चींटी को नहीं मारना। अहिंसा का मतलब क्या है? शांति। अहिंसा का मतलब क्या है? आनंद। अहिंसा का मतलब क्या है? वितरागता। अहिंसा का मतलब क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। अहिंसा का मतलब हैप्पीनेस की कल्मिनेशन है अहिंसा। सबसे ज्यादा जब आप खुश होते हो, मिट्टी में सबे हुए सो, तब वो आपके अहिंसा का ये विधेयक विधेयक मीनिंग है उसका। और अहिंसा का मतलब नेगेटिव मीनिंग ये है कि निषेधात्मक मतलब ये है कि आप ये मत करो, आप ये मत करो। तो फिर करूं क्या? बस आप जो हो वो करो। आप क्या हो? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो अहिंसा है। और अपरिग्रह में बता दिया कि आपको परिग्रह कितना करना है, परिग्रह की सीमा में, क्योंकि जो बॉडी ने मांगा है उससे आप ज्यादा खिला ही नहीं सकते। उस बॉडी को 6 फीट से आप 7 फीट में सो ही नहीं सकते। 7 फीट में सो के बताओ। फिर अगर ऐसी भगवान ने युक्ति दी है तो उस चीज को अपन क्यों नहीं लगाएं? कहीं क्यों नहीं अच्छे काम में लगाएं, यहाँ रहे। और काम में लगाने के बाद भी विभाग बहुत क्लियर है, ये मेरा विभाग नहीं है, ये व्यवस्था चल रही है, चले उसके लिए। और उतना लेस मात्र उसमें होता है, वो जो इर्यापतिक कर्म है, वो लेस मात्र कर्म तो रहेगा जब तक सांस लेंगे तो भी उसमें भी कर्म है, वो तो रहेगा। तो ये पूरा जिनवाणी का सार नवतत्व में है। और नवतत्व जैसे बार बार आप इन तत्वों को फिर बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं। प्रभाव आपने बोला, प्रभाव का मतलब क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, दोषारोपण में आदमी जाता है। उसको यूं यूं प्रभाव बोलेंगे तो समझ में नहीं आता। बट प्रभाव में अगर इसको साइंटिफिक रूप से देखेंगे कि जब आप क्रोध करते हैं, तो क्रोध करते तो क्या होता है? क्रोध, कंट्रोल में नहीं। हाँ, इमोशंस, इमोशंस में अभी मति ज्ञान का मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है। और जो मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान आपका एमिगडाला में जाके वो स्टोर कुछ हो जाता है। एमिगडाला क्या करता है? इमोशंस को और ज्यादा पढ़ता है। इमोशंस का रिएक्शन करेगा तो वो सारे आगे की चेन चालू होती है कुछ। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, बट मोटा मोटा जो जितना मैं समझा, एमिगडाला जाके फिर क्या करता है, वो पिट्यूटराइन को कुछ बोलता है, पिट्यूटराइन जाके एड्रेनलिन को बोलता है किडनी में, वहां से कुछ हार्मोन निकालता है। वो हार्मोन, सारा सारा लफड़ा वहां से होता है। वो पूरी बॉडी में पूरा घूम घूम के सब कुछ जाम कर देता है, क्लॉगिंग। भाई जी, एक झाड़ू पोछा लाओ। भाई जी, और क्या पोछा बनने लगे, डॉक्टर का पैकेज करने का मतलब क्या हुआ? आगे पोछा लगाएगा अंदर, भाई तुम्हारा नलियाँ खराब हो गई, इसको मैं निकालता हूँ। प्रभाव यूं समझ में आएगा शायद। भगवान बोल रहे कि तू उधर मत जा, तो ये ऐसे थोड़ा होता है। तो ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे होता है? तुमको अंदर इकट्ठा करना, कचरा है, करो भाई। कि नहीं 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 करना है। तो फिर बोला आदमी तो समझ के डरे तो अच्छी बात है ना, कि मेरे को ऐसा काम नहीं करना है। तो समझ के डरेगा तो ज्यादा लंबा चलेगा। ऐसा समझ के डरेगा तो ऐसा समझो, ये समझ के तो ये स्वार्थी हो गया। तो मेरे को भाई कचरा नहीं करना है। और नहीं इसको बोलते हैं क्षयिक। क्षय का मतलब अंदर में अपने आत्मा में आत्मसात कर ली इस बात को। और महाराज बोले कि महाराज क्रोध का आज होगन दिलाया, तो आज मारा नहीं करना। जो आज उन काले क्रोध खत्म हो, काले अब मैं आज तुम्हारा होगन कर बेटा, भाई आज काल को अपना आज नहीं साफ कर ला। ये क्या एक हो? दिन का लाइसेंस, एक दिन का लाइसेंस। हाँ, एक दिन का लाइसेंस है। तो वो क्योंकि वो एक्सटर्नली ड्रिवन, your inner is not aware, you are externally being influenced, therefore you are following. That's not going to go, last longer. The thing which you want to adopt has to come from within. If it is coming from within, it's going to work longer. It is not coming from within, then you are without. If you are without, the life is not. यही अपनी बात को विराम करते हैं। नवतत्व का ये बात समझ में आनी चाहिए और अलग अलग तरीकों से समझ में आनी चाहिए। भगवान की इतनी विशेषता है कि आपको इसको समझने के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय अगर देंगे तो भगवान फिर बोलेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि भगवान जो बोल रहे हैं, समयम गोयम आप हमारे, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। हे गौतम, एक एक क्षण जा रहा है, और क्षणम जानिए पंडित, एक एक क्षण को जो समझता है वही पंडित है। आदमी क्या, टाइम के अलावा कुछ नहीं है।
एक आदमी समय ही तो है। समय में जो जीता है, जो अपने आप में जीता है तो आपने जिया, और जो अपने आप में नहीं जिया ऊपर में चला गया। तो भगवान ने समय को भी विभाजित किया है, स्व समय और पर समय। जब जब आप सभा में रहते हो वो आपका खुद का टाइम है। जब आप पर समय में रहते हो वो आपका खुद का टाइम नहीं है। का नाम विभाव है। तो स्व समय बोलो और असमय। समय का मतलब ये है कि बार बार उसी समय में जियो जो आप हो, ये असली सामयिक है। और वही चोटी को बार बार खींच के ला, भाई चोटी चली गई तो बोले असामयिक में चला गया, भाई सामयिक में आ जा। असामयिक में चला गया, भाई सामयिक में आ जा। समय जब आएगी तो सामयिक में आप छोड़ नहीं सकते, इतना समय में आना। और मिंडा लगा रहे मैं 5 समय की 5 समय। दिस इज करुणा के पात्र हैं, उनको समझ ही नहीं है कि भगवान की समय क्या है। समझ शब्द भी सम से निकला है, समझ वहीं पैदा होती है जो समय में जाता है। वही समझ है, वही समझदार है, बाकी सब असमझदार है। असम का मतलब विषम और सम का मतलब सम। नमो। अपन आज ध्यान करेंगे। अब आपको आय भी रही भुज में कब सको जावरी भगवंताणम नमो कर्म न पारिमिता। सिर के सिर से पांव के तक पूरा शरीर शांत। चेहरा शांत। कंधे शांत। छाती पेट रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जंगा शांत, पीढ़िया शांत। सिर के सिर मांग तो पूरा शरीर शांत शांत रिलैक्स्ड। Laxity with awareness is our nature. वचन से मौन। मन से मौन का मतलब कोई भी विचार, अंदर से विचार बाहर से विचार, कोई भी आवाज आ रही है जा रही है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। ये 2 मिनट का अभ्यास दिन में वापस याद दिलाएगा कि मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। दिन में विचार आएंगे, भय शोक चिंता पास फ्यूचर ऐसे आएंगे, लेकिन अपना स्वभाव में रहें। और पास फ्यूचर की कुछ बातें हैं तो उनका निराकरण करें, बिना आत्मा को बेचे हुए। स्ट्रेस हैज गॉट टू मीनिंग्स, positive stress and negative stress. Little amount of stress may be required, that's called as positive stress या इडियापैथिक कर। अगले 2 मिनट शांत अपने स्वभाव में बने रहेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। विभाव का मतलब प्रतिक्रिया। उस प्रतिक्रिया में 18 पाप आ गए, क्रोध मान माया राग द्वेष ईर्ष्या दोषारोपण प्रत्याख्यान कलह क्लेश झूठ हिंसा चोरी। 2 मिनट स्वभाव में बने रहे। गहरी गहरी शांति धर्म।
एक शरण है धर्म की, धर्म में मात्र ज्ञाता दृष्टा, जहाँ कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, क्रोध नहीं, मीन्स कार्टिसोल नहीं, मीन्स हार्ट अटैक की सारी संभावनाओं को कम कर दे। आरोग्य बोहि लाभम, हेल्दी कैसे होते हैं, स्वयं में स्थित होना स्वस्थ है, सबसे बड़ी परम औषधि मात्र ज्ञाता दृष्टा। Either it is medicine or it is meditation. We have to live in meditation. ऐसी दृष्टि प्रदान करने वाले अरहिंद परमात्मा के चरण में अनंत अनंत प्रकार प्रकट कर लंबा गहरा सांस लें। जिन शासन जिन देवपति अनंत प्रकार प्रकट करते हैं, लंबा गहरा सांस लें। कोमलता स्पर्श प्रदान करें। बोल नमो अरिहंता। नमो। कैसा लगा नवतत्व मुकेश जी? सुपर सुपर। कुछ बचता है? नहीं, सब कुछ आ गया उसमें। सब कुछ आ हेल्थ। गया। प्लीज। और मतलब हर बार में बार बार सुनने से वो और एक ही तत्व को और नया और बड़ा मतलब बारीक मतलब एक बार सुन लिया तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जो समझ में आता है उसके बाद में दूसरी बार सुनते हैं तो कुछ और समझ में आ जाता है, कुछ और समझ में आ जाता है, तो वो बारीक होता जाता है, इसलिए लगता है कि शायद ये बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं है समझ का। बात सही है। बट बाकी बहुत सिंपल है। हम्म उसके कन्फर्मेशन बहुत होंगे, बट मूल तो वही हम्म है, मात्र का दृष्टा। हाँ हाँ जी। जिसको भगवान ने, प्रभु ने बोला केवल ज्ञान, केवल हम्म। ज्ञान ही तुम्हारा स्वभाव है। उसके अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से आप इसकी कसौटी में लगाओ, हर बार हम्म। वही बात है। बात सही है, यही है। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे कि अपन टीवी है तो टीवी के साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, मोबाइल के साथ में आता है, गाड़ी के साथ में आता है। आदमी के साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल कभी आया नहीं, तो वो कभी भी गाड़ी बिना स्टीयरिंग से चलती रही। अगर नौ तत्व को समझ लिया तो गाड़ी यूं मान के चलो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसी के अंदर ही है। जबरदस्त, बहुत अच्छा समराइज किया आपने। और भगवान करे सबको ये मदद मदद करे, हेल्प करे, हम्म और सबके हार्ट अटैक बंद हो जाए। बिल्कुल बंद हो हम्म जाता। आरोग्य बोहि लाभम, मजाक थोड़ कर रहे हैं। योगस्थ के अंदर पाठ आ रहा, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर उत्तमम दिन तू। ये समाधि वर मुझे प्रदान करो, ये संवर मुझे प्रदान करो, तो मेरा आरोग्य हो। कौन सा आरोग्य? अगर आत्मा का आरोग्य हुआ तो शरीर का आरोग्य अपना आप हो जाएगा। ये पूरा मेडिकल कॉलेज है भाई। मेडिकल कॉलेज में एंट्री हो जाएगी अपनी। अपने और वो पावर मेडिकल हाउस। कॉलेज है। हाँ, पावर हाउस है ना मेन तो आत्मा। हाँ। डॉक्टर साहब कुछ बोले मेडिकल पे? परम औषधि है। आप पहले आप समाई वर मुतमम दिन, पहले आरोग्य, रोग बताया, फिर आरोग्य बताया, आरोग्य मतलब आरोग्य, और आरोग्य क्या आगे बताया, समाही वर उत्तम दिन। समाधि वर, संवर मुझे दो। समाधि का मतलब, समता का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। लोगस का पाठ रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए अगर लोगस का पाठ कर रहे हो आप। कितनी करुणा रही होगी भगवान के जब लोगस का पाठ दिया आपको। ऐसे रट्टाबद्धी में निकाल देंगे, ठीक है, शुरुआती कदम के लिए ठीक है, बट प्रयास करना चाहिए आदमी को। नमो अरिहंताण।